Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shafkat Faraz and you are watching my YouTube channel which is named Faraz International Academy. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है एडीएस का बीएससी डबल मैथमेटिक्स आप भी कह सकते हो कैलकुलस का कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। और जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो है एस एम यूसुफ साहब की। टेक्स्ट बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एस एम यूसुफ साहब की। और हम इस टाइम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था रियल नंबर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। हम रियल नंबर के अबाउट एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और लिमिट्स के अबाउट ये लास्ट क्वेश्चन है 1.2 और ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। और आपके जो पेपर के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके आई थिंक 4 पार्ट्स हैं। तो इनको बारी बारी हम करेंगे, ये नहीं होगा कि एक करेंगे दूसरा छोड़ देंगे क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का जो फर्स्ट पार्ट है और ये ब्रैकेट फंक्शन के अबाउट है। मैंने आपको वाज़े लिख दिया है कि यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन की। एक है ब्रैकेट फंक्शन में विच इज़ 2x और दूसरा है क्लोज इंटरवल विच इज़ x माइनस 1। इसके दो पीसेस हैं 2x एंड x माइनस 1। क्लोज इंटरवल में है दैट्स ब्रैकेट फंक्शन में है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि आपने इसको प्रूव करना है कि जो लिमिट x अप्रोचेस 1 है वो इसके ऊपर लिमिट जो है वो सेटिस्फाई करती है। अगर वो लिमिट सेटिस्फाई करती है तो फिर हम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। सो सिंपल है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो इक्वल आएगी राइट हैंड लिमिट की। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और हम उसका आंसर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ जाता है देन हम कहेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता देन हम कहेंगे कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं विच इज लिमिट x approaches -1 ब्रैकेट फंक्शन 2x इंटू x -1। अब -1 का मतलब ये है कि जो 1 से छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आएगी, वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगी। -1 का मतलब ये है 0.9 है 0.8 है अप टू सो ऑन। इसके अबाउट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है 0.8 0.9 0 पॉइंट समथिंग। तो ब्रैकेट फंक्शन में हमने ब्रैकेट फंक्शन में एक पिछला लेक्चर कंप्लीट इसके ऊपर बन चुका है कि ब्रैकेट फंक्शन होता क्या था। तो ब्रैकेट फंक्शन में 0.8 हम नहीं पुट कर सकते, 0.9 पुट नहीं कर सकते, डेसिमल पॉइंट जो भी है डेसिमल नंबर हम पॉइंट नहीं कर सकते। तो पुट उसमें जब नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो वो होगा इंटीजर होगा लेस देन 1 और इंटीजर होगा जो कंप्लीट होगा वो हम पुट करेंगे। तो 0.9 भी पोर्ट नहीं कर सकते, 0.8 भी पोर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास जो नेक्स्ट इससे 1 से जो लेस है वो क्या है 0.9 है 0.8 है 0.7 है या फिर आप चलते जाए तो फिर क्या आता है 0 आता है। अब पॉइंट में तो हम ये नंबर पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इंटीजर आता है वो हमारे पास 0 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। हम इस साइड पे 0 पुट करेंगे ब्रैकेट फंक्शन में क्योंकि ये ब्रैकेट फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन में हमने 0 पुट करना है, लेस देन 1 पुट करना है। हम ये पुट करते हैं जी, वो आता है लिमिट x, सॉरी लिमिट तो आप पुट कर रहे हो। अब इसमें पुट करोगे 2 इंटू 0। फिर अब ये तो सिंपल है ना, इसमें तो आपने 1 पुट करना है 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज आल्सो 0 which is also 0 and 1 minus 1 which is also 0 that is equal to 0। ये हमारा फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। ये हमारा पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा
अब ये बन जाएगा जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस +1 ब्रैकेट फंक्शन 2x एंड x -1। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट पुट करना है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, 1.1 पुट करेंगे, 1.2 पुट करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे। 1 पॉइंट से ऊपर जो भी पढ़ते जाते हैं, आप पॉइंटमेंट नहीं लिख सकते, तो इसलिए आप क्या करोगे, 1 ही लिखोगे। तो ये हो जाएगा जी 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 1। सो सिंपल, आपने यहाँ पे 1 - 1 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाता है 2 × 1 2 and 1 - 1 0 0 multiplied by something, आंसर विल बी 0। अब मैं इसको इक्वेशन का बी का नाम देता हूँ। अब आप इस पोर्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लिमिट तो आपने 1 ही पुट करनी है ना। जब आप लिमिट 1 पुट करनी है तो x - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। जो आंसर आएगा ब्रैकेट फंक्शन में उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड पे भी आंसर 0 आएगा, राइट साइड पे भी आंसर 0 आएगा। एक मैं आपको एक रट्टे वाली फॉर्म बता रहा हूँ, फिर रट्टा आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर देगा, जिसके इक्वल है। सो बाय इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, जो लिमिट है x अप्रोचेस 1 to x एंड इंटरवल x - 1 डेट इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, 0 के। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो है ये 0 के इक्वल है। तो हमने किया क्या है, इसमें हमने एक ब्रैकेट फंक्शन था, एक इंटरवल था, क्लोज इंटरवल था, उसमें हमने क्या जस्ट लिमिट पुट की है और कुछ नहीं किया। ब्रैकेट फंक्शन का जो आपको फंक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए, ब्रैकेट फंक्शन में जो लिमिट है वो किस तरह हम पुट करते हैं। और इंटरवल में हमने देखा है कि अगर इंटरवल में डायरेक्ट पुट करते हैं तो वो 0 आता है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें 0 देता है। ये एक इंटरवल था जिसकी वजह से हमें पता चल गया था कि ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये इंटरवल हमें एक वैल्यू दे रहा था 0, जो कि दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 होती थी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 0 के इक्वल आती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट नंबर 2 है। वो कहता है कि जे लिमिट x अप्रोचेस 1, x का ब्रैकेट फंक्शन और x + 1 का ब्रैकेट फंक्शन है। इसमें भी आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करनी है, एग्जिस्ट करनी है। अगर तो इनका आंसर सेम आ जाता है देन तो ये एग्जिस्ट करते हैं लिमिट, अदरवाइज इसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, वो है जी लिमिट x अप्रोचेस -1 x एंड x + 1। अब इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलग-अलग लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस -1 x एंड लिमिट x अप्रोचेस -1 x + 1। अब -1 है तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, 0 एंड दूसरा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो क्या है, 0 + 1 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर विल बी 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन ए। अब हम राइट हैंड लिमिट इसमें पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, हमारे पास +1 आ जाएगा। जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस +1 एंड
एक्स एक्स प्लस 1। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। प्लस 1 है तो इसका मतलब है कि हमने लिमिट की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि प्लस 1 है, 1 से ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का हमारे पास है 1.1 1.2 1 समथिंग अप टू सो ऑन। तो मेरे पास जो इंटीजर बचेगा 1 बचेगा ना, तो इसलिए हम 1 पुट करेंगे। 1 एंड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड पे जो हमारे पास है वो है x प्लस 1। 1 1 प्लस 1 that will be 2। 1 multiplied by 2 answer will be 2 and that is equation B। अब इक्वेशन ए का जो आंसर आया वो 0 आया, इक्वेशन बी का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया, 2 आया। तो दोनों का जो आंसर है वो क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहेंगे जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट करती है। सो बाय इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है वो डज नॉट इक्वल टू, वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे लिमिट 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 x approaches 1, x and x plus 1, x plus 1 does not exist, does not exist। तो ये दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 40 के ये दो पार्ट थे। इस एक में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, दूसरी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास मतलब कि हमारे पास एक है ब्रैकेट फंक्शन 1/x और दूसरा है इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करने से पहले इसकी जो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन, बाय यूजिंग definition of bracket function, by using definition of bracket function, bracket function अब उसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, हमारे पास जो डेफिनेशन है ब्रैकेट फंक्शन की वो ये है कि x माइनस 1, x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन x एंड लेस देन इक्वल टू x, x से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे, फिर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और नेक्स्ट उसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर तो दोनों की सेम आ जाती है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 40 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया, अगर तो दोनों की लिमिट सेम आ जाती है देन तो ये इसकी लिमिट जो आएगी वही होगी, अदरवाइज सेम नहीं आती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाते हैं। अब देखो ऊपर है 1/x, नीचे है x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रिप्लेस करते हैं 1/x में, बाय रिप्लेसिंग x इंटू 1/x, बाय रिप्लेसिंग x, by replacing x into
1/x, x जहाँ जहाँ पे है उसको 1/x में हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, x मतलब ये बन जाएगा 1/x, 1/x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन, x को रिप्लेस करेंगे 1/x में, लेस देन इक्वल टू x को रिप्लेस करेंगे 1/x में। ये अब नेक्स्ट जो है इसके साथ x मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन x बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे x को मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन एंड इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन 1/x मल्टीप्लाई बाय x। सॉरी, हमें तो ये फॉर्म चाहिए ना, मतलब कि इस तरीके से फॉर्म चाहिए, हम इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, x 1/x, अच्छा, लेस देन एंड इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई बाय x, x के साथ x कैंसिल हो गया एंड x के साथ x कैंसिल हो गया, इधर बचा 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 x, मतलब ये फॉर्म बन गई हमारे पास 1 माइनस x लेस देन एंड इक्वल टू x ब्रैकेट फंक्शन 1/x लेस देन एंड इक्वल टू, x के साथ एक कैंसिल हो गया था, बाकी बचा हमारे पास 1। अब हम ना इसको दो केस में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकंड केस में हम इसकी लेंगे राइट हैंड लिमिट। केस वन हम लिखते हैं, उसमें हम इसका जो है फर्स्ट केस में वो करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। हमारे पास केस वन है, केस वन है जी, जिसमें x जो है ना, x हमारे पास जब लेस देन जीरो है, जब हमारे पास x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो कब होता है, देखो ये है हमारे पास रियल एक लाइन है, तो ये ज़ीरो है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये +1 है अप टू सो ऑन। अब ये जो लेस देन ज़ीरो है मतलब वो इस तरफ है ना, माइनस में है ना, तो इसका मतलब है माइनस वाली साइड पे आएंगे। इन इक्वालिटी में जब आप माइनस वाली साइड पे हो चलते हो तो आप साइन आप चेंज कर देते हो, मतलब लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन कर देते, ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन कर देते हो। तो इस तरीके से ये जो साइन है ना, इस केस में रिवर्स हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी इसकी। फर्स्ट केस में 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स 1/x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब इस केस में अब आप नेक्स्ट लिमिट अप्लाई करो, लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड वाली लिमिट, x अप्रोचेस जीरो था तो -0 कर देंगे, इस साइड में भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा और इस पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस -0 एंड x 1/x।
greater than and equal to limit x approaches minus 0 into 1। ओके, तीनों पे हमने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिमिट x approaches 0 x 1 over x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब आप 1 के ऊपर अप्लाई करोगे लिमिट, तो वहां पे वेरिएबल है नहीं, तो इसलिए वो एज इट इज आ जाएगा, मतलब वो 1 ही आ जाएगा। और 1 माइनस 0 1 ही आएगा। लिमिट x approaches minus 0 x 1 over x greater than and equal to 1। अब देखो, एक हमने रूल पढ़ा है सैंडविच थ्योरम, एक थ्योरम पढ़ा था हमने सैंडविच थ्योरम। उस सैंडविच थ्योरम में हम ये करते थे कि तीन हमारे पास टर्म होती थी, दोनों पे, दो पे हम लेफ्ट वाली पे और राइट वाली पे जब हम लिमिट अप्लाई करते थे, जो उन दोनों का आंसर आता था, ठीक है, अगर वो सेम आंसर आ जाता था, जैसे ये है 1 एंड 1, देन हम कहते थे जो मिड वाली टर्म है, जो तीसरी टर्म है, उसका भी आंसर यही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो लेफ्ट साइड पे आंसर आया और जो राइट साइड पे आया लिमिट अप्लाई करने से, तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इसका आंसर भी वही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम लिमिट जो x अप्रोच कर रही है -0 को और x 1 ओवर x है, इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, 1 है। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास एक बन जाती है इक्वेशन ए, फर्ज करें हमारे पास ये इक्वेशन ए है। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट साइड, राइट हैंड लिमिट के लिए। हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है, केस 2 जो है, वो केस सेकंड जो है, उसमें जब हम x वो था लेस देन 0, अब ये ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 के लिए एज इट इज आ जाएगा, जैसा फंक्शन है एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना, तो वो एज इट इज आएगा। इसकी जो रेसिप्रोकल है वो वैसे नहीं लेंगे, जैसे हमने ये रिप्लेस किया था, इसको ये नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये 1 माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये है जी 1 माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू एक्स 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट कौन सी आएगी, प्लस 0 आएगी। लिमिट x approaches plus 0 1 minus x less than and equal to limit x approaches plus 0 x 1 over x greater than and equal to limit x approaches 0, वो है 1। अब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है जी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं,
तो 1 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x approaches plus 0 x 1 over x ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरिएबल नहीं है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, एज इट इज 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 तो वो भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम लिखते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम जो इसका आंसर आएगा मिड वाली का, वो आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज प्लस 0 x 1 ओवर x, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी आंसर क्या आया, 1 आया। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी का। अब हम कहते हैं कि बाय इक्वेशन ए एंड बी, बाय इक्वेशन ए एंड बी हमारे पास जो लिमिट है x approaches 0 and x 1 over x, ये जो है ये किस चीज़ के इक्वल है, इसका जो आंसर आता है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 40 पार्ट नंबर 3, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी दफ़ा ये पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। हमने किया कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन को उठाया है, इस क्वेश्चन को उसी डेफिनेशन में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस किया है वही कुछ किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 40 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया है। क्या किया, क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड जो लिमिट थी उन दोनों की लिमिट फाइंड की। अगर दोनों का जो आंसर आया उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम है, इट्स मीन कि जो आंसर आया वो इसी का आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 40 के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बिल्कुल एज इट इज किया था। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट हमने चेंज किए, बाकी क्वेश्चन नंबर 40 का जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था वो वही किया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। और जो क्वेश्चन नंबर 40 का वो है फोर्थ पार्ट है, वो भी एज इट इज है। मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूँ कि फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास है वो है x की 3 लिमिट, ये फोर्थ पार्ट है। वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस 0 एंड x की 3 1 ओवर x। अब देखो इसमें आपने करना है क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 के 4 पार्ट में आपने करना क्या है, जहां पे आपने कहा रिप्लेसिंग बाय x एज इट इज आ जाएगा, रिप्लेसिंग बाय x लिखोगे। सिर्फ और सिर्फ आपने जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है, मल्टीप्लाइंग x नहीं, x की 3 ऑन बोथ साइड। अब आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी, उस क्वेश्चन की जो फॉर्म बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, x के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x क्या रह जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ x के 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास यहाँ पे बन जाएगा x की 3 और 1 ओवर x। फिर आपने केस 1 लेना है, केस 2 लेना है और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है।
क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ पार्ट। दोनों ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर्स। तो इनको आप बार बार